नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय फिटनेस वर्ल्ड। क्या है फिटनेस वर्ल्ड? मोमो मैजिक कैफे, मोमो मैजिक कैफे, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुप्रीम गारमेंट एंड ग्लोबल वॉलपेपर। बनपुर के हुसैन नगर में फंदे से लटका बहू की लाश मिलने से इलाके में शोक का माहौल है। लड़की के वालिद मोहम्मद नियाज ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी को टॉर्चर किया जाता था। ये कहते थे कि मर जाओ कट जाओ, छोटी छोटी बात पर प्रॉब्लम करते थे। मेरी बेटी ऑब्जेक्शन करती थी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इस घटना की शिकायत हीरापुर थाने में कराई गई है। शौहर असद जिया उर्फ साजिद को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां आइंदा 2 नवंबर तक उसे जेल हिरासत में भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर वालों के हवाले कर दिया गया। 4 साल पहले धर्मपुर की हासिबा उर्फ रोजी का निकाह हुसैन नगर के असद जिया उर्फ साजिद से हुई थी। रोजी के वालिद का इल्जाम है कि अक्सर ससुराल वाले टॉर्चर किया करते थे। कि सर इनका 4 साल पहले शादी हुआ था और इनका पूरा परिवार टॉर्चर करता था और ये कहते थे कि भाई तुम कहीं जाके मर जाओ कट जाओ। और इसका जो हस्बैंड है वो काम नहीं करता था, तो हमारी हमारी लड़की कहती थी कि भैया तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ करो। तो उसकी मदर कहती थी कि नहीं, हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। और खाने के लिए भी मतलब छोटी छोटी सी बात पे प्रॉब्लम करते थे, खाना भी भरपेट नहीं देते थे। लेकिन मेरी लड़की जब कंप्लेन करती थी तो हम उसको ये बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम जो है एडजस्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा ही है। जब तुम उस घर में अपनी जगह बना लोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, घबराने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारी बेटी बार बार ये ऑब्जेक्शन करती थी कि नहीं पापा, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और ये मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। सुबह शाम कहते तुम कहीं भी जाके मर जाओ कट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे घर में क्यों आई हो। जी थाने में अब हमने जब ये हादसा हुआ है तब हमने शिकायत किया है। इसके पहले हमने उनको कोई हैरेसमेंट नहीं किया, क्योंकि हम अपनी लड़की को बार बार प्रेशर डालते थे कि बेटा तुम्हारा घर वही है, मेरा घर तुम्हारा नहीं है, तुमको वही अपना जगह बनाना है। गिरफ्तारी लड़का जो है, जो इसका हस्बैंड है वो गिरफ्तार हुआ है और बाकी इसके जो परिवार हैं वो सब फरार हैं। और उनसे हमने कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो वो लोग नागपुर में, उसका बड़ा लड़का रहता है, रेलवे में नौकर है, तो वो कहता है कि मेरे मदर और फादर दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है और एक लड़का यहाँ पे रहता है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उसकी जो वाइफ है वो घर में अवेलेबल है और हमारी जो लड़की है वो डेट कर गई और जो उसका हस्बैंड है वो उसमें थाने में है। मेरी बेटी का नाम रोज़ी है और रियल जो नाम है वो हसीबा परवीन है, जो निकाह पे नाम है वो हसीबा परवीन है और ऐसे हम लोग बच्चे से रोजी रोजी बोलते थे। शौहर का नाम साजिद है। मेरा नाम मोहम्मद नियाज है। हम लोग खाली झंडा ढोए या पार्टी के लिए काम करेंगे। दादा के लिए हम लोग केस खाते हैं, दादा के लिए हम लोग जेल जाते हैं,
लेकिन नौकरी मिलता है किसको? जो बीजेपी करता है उसको, या जो सीपीएम से आता है उसको मिलता है, लेकिन जो टीएमसी करता है उसको मिलता नहीं है। आज ये बातें आसनसोल नॉर्थ टीएमसी माइनॉरिटी सेल के शाहिद मंसूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। शाहिद मंसूर ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि दादा ने कहा कि अगर सबको नौकरी देगा तो झंडा कौन धरेगा। कहने का मतलब ये है कि हम मोटा मोटी 4-5 साल से दादा हम लोगों को करीब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है, झूठा आश्वासन मतलब हर इलेक्शन का टाइम आता है, ठीक है, तो दादा एक ही बात बोलते हैं कि ठीक है तो उधर मैनिटोरियल लोग तो उधर काज कर, तो जगह तुम लोग का लड़का लोग कहीं पर हम लोग अच्छा जगह दे करके शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही सब सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं हम लोग। इससे नाराजगी आप? देखिए, नाराज़गी तो देखा जाए तो ज़्यादातर उत्पल सिन्हा साहब से, जो हमारे ब्लॉक का प्रेसिडेंट थे। आश्वासन आपको किसने दिया था? आश्वासन हमको उत्पल सिन्हा जी दिए, 4 साल से दिए हैं। ये देखिए मेरे पास टोटल कागज़ है। हम ऑलरेडी 4 साल पहले रिलायंस में जॉब कर रहे थे, तो एक छोटा मोटा झमेला, हालांकि झमेला हम थे भी नहीं, ठीक है, तो मैनेजर लोग केस मुकदमा करके मुझे बैठा दिया। 4 साल के बाद तो देखिए केस में जीत भी जाते हैं, केस का डिग्री मिल जाता मुझे, लेकिन 4 साल या 5 साल के अंदर में दादा के पास हम गए। ऑलरेडी हम एक पार्टी के पोस्ट में हैं, तो दादा हमको ये बात बोले, मिनिस्टर साहब आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी सेल का मेंबर थे, तो दादा हमको बोले एक काज करो, तुम लोग एक काम करो, उसको छोड़ दो, हम उसका बदले तुमको अच्छा जगह दे देंगे। तो हमने ठीक है दादा दे दीजिए। तो दादा तो दे नहीं रहे, लेकिन दादा एक चीज़ दे रहे, खाली झूठा दिलासा दे रहे हम लोग को। हालांकि हर जगह लग रहा है, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 में बहुत सारा जगह लगा। मैं अभी 3 महीना पहले रिसेंट में आसनसोल मेंस बोर्ड ऑफ हेल्थ में 20 लड़का लोग का ज्वाइनिंग हुआ सरकारी जगह में। हमने दादा को बोला दादा ये कैसे हुआ? बोला ये हो गया। बोला दादा हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरा भी तो होना चाहिए दादा, हम परिवार कैसे चलाएंगे? देखिए दादा को देते देते कागज देखिए 2018 में देखिए दादा हम लोग को दिए ईसाई का कि ठीक है ये फार्म लो, तुम लोग फार्म भरो, 15 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा हाथ में। अब देखिए ये ईसाई का फार्म है, 2018 में भरे। ये देखिए 2019 में दिए दादा को, ये देखिए दादा को 2020 में दिए लेकिन नहीं हुआ अभी तक। ये देखिए उत्पल सिन्हा जी का लिखा हुआ, ये देखिए ब्लॉक लेटर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 का लेटर, इसमें भी दिए दादा को लेकर के नहीं हुआ। ये देखिए ये भी नहीं हुआ। तो आखिर क्या हम लोग खाली झंडे ढोएं या पार्टी के लिए काम करेंगे? बोलिए। मिनिस्टर साहब का इलेक्शन आता है, हर एमएलए इलेक्शन हो या काउंसिल इलेक्शन हो, देखिए दादा के लिए हम लोग केस खाते हैं, देखिए दादा के लिए हम लोग जेल जाते हैं, लेकिन नौकरी मिलता है किसको? जो बीजेपी करता है उसको, या जो सीपीएम से आता है उसको मिलता है, लेकिन टीएमसी जो करता है ओरिजिनल उसको मिलता नहीं है। हम लोग दादा को बोले, दादा बोला कि अगर सबको नौकरी देगा तो फिर झंडा कौन धरेगा? तो दादा हम लोग खाली जिंदगी भर झंडे पकड़ेंगे आपका? या हम लोग को भी तो अधिकार मिलने चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है ना दादा। तो आपने अपनी बात और भी बड़े नेताओं के जी सबको बोला हुआ है। किसको बोला है? पहले मिनिस्टर साहब को बोले हुए हैं, ठीक है। उत्पल सिन्हा जी 4 साल से दौड़ा रहे, ठीक है बेटा आ जाओ कल आओ करके 4 साल हो गया। पोचुदा के पास भी जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिप्टी मेयर साहब बने, डिप्टी मेयर साहब को बोले ठीक है हो जाएगा, तो कब होगा? डिप्टी मेयर साहब भी वैसे झूठा आश्वासन दिए हुए हैं, वसीम उल हक साहब ने। आप मुझे बताइए ना जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद हुआ? आइंदा 20 अक्टूबर को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और इस बोर्ड मीटिंग से कबल काउंसिलर गुलाम सरवर ने चेयरमैन से तहरीरी तौर पर गुजारिश की है कि 2 मुद्दों पर बोर्ड मीटिंग में चर्चा की जाए। पहला रेवेन्यू और दूसरा एएमसी के एम्प्लॉय के सर्विस में एक्सटेंशन। आज गुलाम सरवर ने एक वीडियो के जरिए मेयर के जरिए कल रेवेन्यू को लेकर किए गए दौरे की सताइश की। 20 तारीख को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोर्ड मीटिंग है। उस बोर्ड मीटिंग के सिलसिले में डिस्कशन के लिए आज मैंने चेयरमैन को एड्रेस करके एक लेटर दिया हूँ। चूँकि कानूनन तौर पर 2 सवाल उठाया जा सकता है, तो पहला सवाल हमने रेवेन्यू को रखा है और दूसरा एक्सटेंशन को लेकर के जो ऑफिसर या स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से एक्सटेंशन देने की जो बात कॉरपोरेशन में हो रहा है उसके खिलाफ हमने दिया है कि डिस्कशन में शामिल हो।
रेवेन्यू जहां तक कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेशन का लूट कॉरपोरेशन के जिम्मेदार ही कर रहे हैं। मैं आज टीवी पर देख रहा था कि मेरे मेयर साहब कुछ इलाके में आज विजिट किए हैं और उन डकैतों को छोड़ करके विजिट किया है उन्होंने। ये बहुत अच्छा लगा और इस तरह से अगर वो विजिट करेंगे तो ये महसूस कर पाएंगे कि आसनसोल कॉरपोरेशन का फाइनेंस, आसनसोल कॉरपोरेशन का जहां से रेवेन्यू आने की बात है वो कैसे लूट हो रहा है। तो इसका डिस्कशन 20 तारीख को होगा, शामिल रहेगा। देखा जाता है कॉरपोरेशन क्या फैसला लेता है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। ओके। क्या आप हैं एक मोमो लवर और खाना चाहते हैं मोमो की अलग अलग वैरायटीज? तो अब आपके शहर आसनसोल में आ गया है मोमो मैजिक कैफे, जो मोमो लवर्स के लिए लेकर आया है मोमो की 36 वैरायटीज। स्टीम एंड फ्राइड मोमोज के अलावा तंदूरी मोमो, पिज्ज़ा मोमो, अफगानी मोमो जैसे मोमो की एक से बढ़कर एक वैरायटी। मोमोज के अलावा हमारे यहाँ देसी चाइनीज मॉकटेल एंड शेक का लुत्फ उठाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आज ही हमारे मोमो मैजिक कैफे आए। द मैजिक ऑफ टेस्ट। हमारा एड्रेस है नियर श्यामा इलेक्ट्रिक, हाटन रोड, आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। मैं धन्यवाद देता हूं कर्नल श्रीवास्तव जी को कि उनका जो संगठन है, पूर्व सैनिकों का जो संगठन है, उस संगठन की आसनसोल या पश्चिम बर्धमान की शाखा का उद्घाटन वो लोग कर रहे हैं। और परोक्ष रूप से हम भी इनके साथ हैं, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ है कि हम चाहते हैं कि इनका जो संगठन है, इस संगठन से जुड़े हुए जो लोग भी यहाँ पूर्व सैनिक हैं, चूँकि वो सेना में काम कर चुके हैं, सेना में भर्ती होने के लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो जानते हैं, कैसे अपने आप को सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो टिप्स है वो दे पाएंगे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके संगठन का आगाज यहाँ पर हो, उसमें हम आपकी सहायता करेंगे और उसके बदले में आसनसोल के जो युवा हैं, युवा या युवतियां जो हैं, जो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए क्या क्या जो मापदंड होते हैं उसमें कैसे उनको, और आप अपना जो अनुभव है उसे कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बीच बीच में 3 महीने में 4 महीने में एक ओरिएंटेशन कैंप हो, जिसमें वो बच्चे आए और 2 दिन 3 दिन 4 दिन का कैंप हो और उनको ये सीख दी जाए, जिससे कि वो जब ट्रेनिंग में जाए या जब भर्ती की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जब वो अपीयर करें तो पहले से बहुत कुछ जाने, और आसनसोल से इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा से ज्यादा हो, ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने उन लोगों ने सम्मति दी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दीपावली के दिन से, यानी 24 तारीख से, 24 या 25, दीपावली 25 तारीख को है ना, 25 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा इस शिल्पांचल में, इस शिल्पांचल में, आसनसोल शिल्पांचल में। मतलब आसनसोल का मतलब हुआ आसनसोल, साउथ, नॉर्थ, जमुड़िया, बाराबनी, रानीगंज, पांडेवेश्वर, सारा इलाका मैं कहता हूँ। जो भी बच्चे और बच्चियां ये ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, ये मुफ्त में ये ट्रेनिंग होगी, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आएंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन का ओरिएंटेशन कैंप होगा और उनको पूर्व जो सैनिक है वो लोग बताएंगे कैसे अपने आप को तैयारी करना है इसके लिए। तो वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे और करीब 100 बच्चियों का जब बैच हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। और इसमें हमारा ये स्वार्थ है कि उनको ये जो ट्रेनिंग होगा ये बिना मुफ्त में, जो लोग सेना के माध्यम से देश की सेवा कर चुके हैं, देश की सेवा का जज्बा जिनके अंदर है, उनके सानिध्य में जब ये बच्चे रहेंगे 3 दिनों तक, 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, तो उनका चारित्रिक निर्माण भी होगा, वो और बेहतर व्यक्ति बनेंगे, एज ह्यूमन बीइंग और बेटर बनेंगे। और उसके साथ साथ जो विभिन्न सेना में भर्ती के लिए जो कंपटीशन होता है उसमें जब वो जाएंगे तो पहले से उनको मालूम होगा कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह की, कैसे जो पैरामीटर्स हैं उनको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। ये एक आउटलाइन, एक सोच के साथ वो लोग जाएंगे, उनको मालूम रहेगा कि कौन कौन सा चीज यहाँ पर होने वाला है, तो शायद वो बेहतर कुछ कर पाएंगे। और इस पूरे प्रक्रिया के माध्यम से आसनसोल के बच्चों को यदि नौकरी मिलती है, आसनसोल के बच्चे, इस शहर के बच्चे यदि सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं तो वो हमारे आसनसोल के लिए गर्व की बात होगी। तो ये प्राउड फील करने, हम अपने बच्चों के माध्यम से प्राउड फील करने के उद्देश्य से ही हम लोगों ने सर का जो संगठन है उसको उनके साथ देने का और उनका जो अनुभव है उसे आसनसोल के बच्चों के लिए काम में लगाने का हम लोगों ने अंगीकार किया है। और आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो बच्चे ये जाने। एक नंबर हम लोग आज दे रहे हैं, इस नंबर में कोई भी बच्चे यदि हो तो 25 तारीख से, आज से नहीं, 25 तारीख से इस नंबर में फोन करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद में जब 100 बच्चे हो जाएंगे तो उनको बता दिया जाएगा कब कहाँ उनका ट्रेनिंग होगा। वो नंबर मैं आप लोगों के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। वो नंबर है 7029188605। 25 तारीख से ये नंबर चालू रहेगा, 7029188605। इसमें व्हाट्सएप भी रहेगा और इस व्हाट्सएप में भी अपने बच्चे अपना पूरा बायोडाटा, वो अपना जन्म का स्थान, वो उनका उम्र क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ भेज सकेंगे, जिसमें हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रयास है कि यहाँ के आसनसोल के जो बच्चे जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और सेना में रोजगार के माध्यम, रोजगार में नहीं कहूंगा, सेना में जाकर देश की सेवा करने का की सोच रखते हैं, उन्हें
थोड़ा हम लोग गाइड कर पाए और ऐसे लोगों के माध्यम से गाइड कर पाए जिन लोगों ने वर्षों तक देश की सेवा की है और अभी भी देश की सेवा का जज्बा रखते हैं। ये है, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, ये किसी राष्ट्रीय दल का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा हमारी फौज ने बनाया है। और ये जो पूरी कोविड के दौरान वहां बहुत जबरदस्त स्टडीज हुई हैं, बहुत जबरदस्त अध्ययन हुआ है और उस अध्ययन के मुताबिक जो उनकी जो खोज हुई है उसकी बेसिस पे इनके सारी चीजें सेट की गई है। और आप टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए, बहुत ही उम्दा किस्म का टर्म्स एंड कंडीशन है। याद रखिएगा, सर ने पहले भी कहा बहुत अच्छा काम, मैं तो सर का बहुत ही ये हो जा रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाना, जो मुझे इन्फ्लुएंस करके नहीं आना मुझे। इन्होंने बहुत सेना की जो नौकरी, पहले तो ठीक है नौकरी के लिए हम वो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 4, 5, 6 सालों में या 3-4 सालों में हम देश सेवा में लग जाते हैं। वहां पर जवान हमारा बोलता है, जब भी कोई गोली चलती है तो सबसे पहले हमारा जवान जाता है और वो बोलता है कि सर मुझे जाने दो, आप पीछे हटो। ये चैलेंज होता है, ये देशभक्ति होती है, ये देश के लिए जज्बा होता है। दोस्तों ये अग्निवीर जो है वो हम पर छोड़ दीजिए। और एक बात बता दूं, हमारा राष्ट्र अकेले पाकिस्तान नहीं, अब चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 12,000 फीट की ऊंचाई पर आकर के पीएलए की फौज अब हमसे मुकाबला नहीं कर सकती। और वही हमको चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे लड़के चाहिए आसनसोल से, हमें अच्छे से अच्छी लड़कियां चाहिए आसनसोल से। और मैं इनके जज्बे को सल्यूट करता हूं मैं कि इन्होंने ये कदम उठाया है। आप अच्छे से अच्छे लड़कों को, लड़कियों को हमारे पास भेजिए ताकि वो देश की सेवा में। और केवल अग्निवीर ही नहीं, सर ने एक बात और कही कि अग्निवीर क्यों कह रहे हो, बाद में उनको अवसर बनाने की भी अपॉर्चुनिटी दो। हम लोगों ने ये बात बोला जब हम लोगों ने वीडियो देखा, किन लोगों ने ये पूरा संघर्ष कराया, सड़कों पे लोग उतारा, उन लोगों ने उतारा जो लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ये गंगा का जो बेल्ट है ना, गंगा का जो बेल्ट, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और पंजाब है, वहां इतने ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बच्चों को भड़का रहे हैं बिकॉज उन्होंने पैसे ले लिए। अब लड़कों का एडमिशन दिलाने के बाद है तो उन लोगों ने, इसीलिए कई केसेस उनके खिलाफ हुए हैं। ये क्लास, ये जो भड़काऊ वाली चीजें हैं वो स्वतः फुर्ती नहीं हुए और स्पॉन्टेनियस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप यदि देखिएगा एक चीज बड़ी अच्छी, आप देखिएगा कि 11 क्लास का लड़का यदि आप अग्निवीर फौजी के लिए तैयार कर रहा है, जवान के लिए, तो 11 क्लास का लड़का अफसर ही बन सकता है एनडीए जाकर के। अफसर बने ना, मैं भी तो अफसर बना, मैं भी तो आप ही की तरह, हम तो बलिया के वाली, हम बलिया से आए नहीं, हम तो आप ही की तरह भाषा बोलते, आमिও বাংলা স্কুলে পড়েছি, আমি বাংলা স্কুলে ছাত্র, আমার বাবা ওই স্কুলে ঘুমোতেন মাটিতে, আমার বাবা বলে স্কুলে যায়, স্কুলটু ভালো আছে, তো আমি তো একটা বাংলা স্কুলে ছাত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি বোর্ড, হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডে আমি ছাত্র, তো আমি তো একটা অফিসার হয়ে পুরো দুনিয়া ঘুরে আসলাম, আমি এখানে আপনাদের সামনে আছি, এটা আমরা সোসাইটিকে রিটার্ন করছি। আমরা তাই জন্য বলছি আমরা একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন, আমরা এখানে সমাজ সেবার জন্য এসেছি। আমরা এসেছি ও জায়গায় যেখানে গ্রামীণ এলাকা আছে, যেটা রুরাল এলাকা আছে, স্যার বলেছেন যে ওখান থেকে তুমি আসো, ওখানে যারা ফ্যামিলি আছে ওদেরকে আমরা সিলেকশন করবো, যারা কোয়ালিফিকেशन হবে ওদের আমরা। नाज़रीन, अब वक्त चला है आपसे अलविदा लेने का। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।